हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो घटनाओं ए और बी में से कम एक घटना के घटने की प्रायिकता 0.6 तथा दोनों के एक साथ घटने की प्रायिकता 0.2 है। तो पी ए का बार और प्लस पी बी का बार का मान है बच्चों। तो यहाँ पर हमें विकल्प दिए हैं बच्चों, ए बी सी और डी, और हमें सही विकल्प का चुनाव बच्चों यहाँ करना है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए देखो हमारी क्या होगी बच्चों। प्रायिकता के लिए एक व्यापक सूत्र है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वही सूत्र मैं लिख रहा हूं बच्चों। देखो, हम जानते हैं कि P ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी और माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, ये प्रायिकता के लिए व्यापक सूत्र है जो सभी घटनाओं के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो, पूरक घटनाओं के बारे में हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई घटना ए है और उसकी पूरक घटना जिसको ए बार से हम व्यक्त करते हैं बच्चों, इनका जो योगफल होता है वह कितना होता है बच्चों? एक होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो प्रश्न में दिया है हम उसे लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो प्रश्न में हमें क्या दिया है बच्चों। प्रश्न में हमें दिया है सर्वप्रथम ए और बी में कम से कम एक के घटने की प्रायिकता। ठीक है बच्चों, तो मैं लिख लेता हूं जो दिया है, दिया है। ठीक है बच्चों, तो देखो कम से कम एक का मतलब होता है बच्चों पी ऑफ ए यूनियन बी का मान हमें दिया हुआ है। पी ऑफ ए यूनियन बी का मान है बच्चों 0.6। ठीक है, क्योंकि कम से कम एक घटना के घटने को हम यूनियन से व्यक्त करते हैं बच्चों। ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, दोनों के एक साथ घटने की। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों? यह हमारे पास है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया? 0.2। अब अब देखो बच्चों, हमने मुख्य अवधारणा में जो सूत्र लिखा है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब बच्चों हम जानते हैं P ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी और माइनस का P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो अब हम इसमें मान रख देते हैं बच्चों। तो हमारे पास ए यूनियन बी का मान कितना है? यह मान है 0.6। ठीक है बच्चों, तो बराबर। अब देखो बच्चों, जो हमने दूसरी मुख्य अवधारणा लिखी है यहां से P ऑफ ए को हम लिख सकते हैं एक माइनस P ऑफ ए का बार, और इसे लिख सकते हैं बच्चों एक माइनस P ऑफ बी का बार। ठीक है बच्चों, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है हमें 0.2। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, हम ए का बार और बी के बार को बराबर के इधर लाते हैं बच्चों बाएं पक्ष में। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर होगा P ऑफ ए का बार प्लस P ऑफ बी का बार बराबर, देखो बच्चों एक और एक हो जाएगा हमारे पास दो। ठीक है बच्चों, और दो में से आप 0.2 घटाओगे बच्चों तो ये होगा आपका 1.8। ठीक है बच्चों, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 0 या 0.6 बच्चों। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों, P ऑफ ए का बार और P ऑफ बी का बार हमारे पास आ जाएगा बच्चों, यह होगा, ये होगा बच्चों 1.2। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा उत्तर है बच्चों। अब देखिए विकल्प देखते हैं बच्चों। तो यह विकल्प ए तो हमारा नहीं है होगा बच्चों, विकल्प बी भी सही नहीं है, विकल्प सी भी सही नहीं है बच्चों। तो हम क्या कहेंगे, विकल्प डी हमारा सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।